अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एडिक्शन प्रिवेंशन में खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको ईद मुबारक जो गुज़र चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। मेरे पेज पे देखता रहा, विलिंग वेज पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते रहे और उसमें जैसे लोग पेज में शमूलियत करते रहे, जैसे लोग इंटरेक्ट करते रहे पेज के साथ और जैसे प्रोग्राम फीलिंग आपके लिए लाता रहा, मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था और मैं देख रहा था कि लोग ईद कुर्बान मनाते मनाते हमारे विलिंग वेज के पेज के साथ भी काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी कुछ लर्न कर रहे हैं। मेरी भी ठीक गुजरी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सोगवार फ़िज़ा में गुजरी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो इस दफ़ा माहौल काफ़ी सोगवार रहा। आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला जगह दे। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर इस टॉपिक पे हम सब की ग्रिप हो जाए, अगर हम एक बात समझ लें तो फिर हम नशे से बच सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैं आज प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, इसमें ही सब चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर कोई ऐसा कर ले तो वो हमेशा के लिए ज़िंदगी में नशे से बच जाएगा, यानी वो उसे नशे की तरफ जाने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि नशे के बग़ैर एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। नशे के बग़ैर एक ज़िंदगी ऐसी कैसे बन सकती है जिसमें हर तरफ मज़ा ही मज़ा हो। आर्टिफिशियल प्लेयर की बजाय हम रियल प्लेयर लाइफ में कैसे बढ़ सकते हैं, ये आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जब भी किसी एडिक्ट से पूछें कि आप नशा क्यों करते हो, तो वो आपको एक ही चीज़ बताएगा कि मैं नशा इसलिए करता हूँ कि मैं मज़ा हासिल करने के लिए, टू फील सेटिस्फाई या टू फील प्लेयर। मैं इसलिए करता हूँ कि मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं प्लेयर फ़ील करूँ, मैं चाहता हूँ मैं खुशी फ़ील करूँ, मैं इसलिए नशा करता हूँ। अगर कोई डिप्रेशन में है, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई हादसा हुआ है या कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है या दुख वाला है, तो वो कहेगा कि मैं अपना दुख ख़त्म करने के लिए नशा करता हूँ। अच्छा, और अगर किसी की ज़िंदगी में बड़ी खुशी आई हुई है तो वो खुशी को एंजॉय मज़ीद करने के लिए, जैसे ईद पे आपने देखा होगा लोग एंजॉय करने के लिए नशा करते हैं। हर ईद पे, हर ऐसे इवेंट पे जो कि एक स्लिपरी इवेंट साबित होता है, उस पे बहुत से लोग नए नशे पे लगते हैं, बहुत से लोग रिलैप्स करते हैं, बहुत से लोग लैप्स करते हैं। इवेंट्स जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं ये तो ख़ुद खुशियाँ लेकर आते हैं, लेकिन हम ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करवा के इन इवेंट्स को ख़राब कर लेते हैं और फिर क्या होता है कि यही इवेंट जो हैं हमारी बर्बादी का बायस भी बन सकते हैं। मैंने बहुत से एडिक्ट से सुना है कि आप लोगों ने सबसे पहली दफ़ा नशा कब किया, तो उनमें बहुत से लोग हैं जो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने सबसे पहली दफ़ा जो नशा किया था वो तब किया था जब ईद थी। बहुत से लोगों ने तब बताया कि जब मैंने फ़लाँ दोस्त की शादी थी तब नशा किया। किसी ने बताया कि मैंने जब फ़लाँ जगह पे गया तो तब नशा किया, यहाँ गैदरिंग थी, यहाँ पार्टी थी, यहाँ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो मैंने नशा किया। तो बात ये है कि जब भी कोई नशे का आगाज़ करता है तो वो इसी पॉइंट से करता है कि या वो अपनी खुशी को मज़ीद बढ़ाना चाहता है या वो अपने दुख दर्द को ख़त्म करना चाहता है। अब बात तो शुरू होती है क्यूरियोसिटी से, लेकिन यही क्यूरियोसिटी फिर ओकेजनल यूज़ पे ले जाती है। फिर वो ओकेजनल यूज़ जो है वो आपका कंटिन्यूस यूजेज बन जाता है या रेगुलर यूजेज बन जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि जब कंपल्सिव यूज़ बन जाता है, यानी फुल ब्लोन एडिक्शन की तरफ चला जाता है इंसान। तो ये जब ये सारे फेजेस क्रॉस हो जाते हैं, तो तब जब उनसे पूछा जाता है कि ये सब कैसे हुआ, तो अचानक से उन्हें पता चलता है कि ओहो, ये मैंने सोचा ही नहीं था। जो मेरे साथ अब हो चुका है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा कि मैं एक दिन एडिक्ट बन जाऊंगा, कि मुझे इलाज तक कराने की नौबत आएगी या मेरे हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि मुझसे ख़ुद भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया जाएगा और आप लोगों को मुझे लाना पड़ेगा। तो जब ये सिचुएशंस होती हैं तो वो सिर्फ़ इसलिए होती है कि लोग अपनी ज़िंदगी में मज़ा ऐसी चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं जो कि मसनूई होती हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लेयर नहीं देती, जो लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन नहीं देती। तो ऐसी चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में पहले से मौजूद हों, जिनमें नशा शामिल ना हो लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म प्लेयर भी दे रही हों, शॉर्ट टर्म प्लेयर भी दे रही हों, तो ऐसी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। यही आज के प्रोग्राम का बुनियादी तौर पे मेरा मकसद है। ये जो तमहीद मैंने प्रोग्राम की बांधी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी राय भी लेना चाहूँगा कि कैसे ज़िंदगी में नशे के बग़ैर मज़ा भरा जा सकता है। वैसे अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊँ कि लोग कहते हैं कि नशा
जो है इससे बढ़ के मज़ा किसी भी चीज़ में नहीं है। लोग कहते हैं, जो करते हैं वो भी कहते हैं, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है, लेकिन किसी हद तक है भी। अब कहाँ तक हकीकत है, कहाँ तक शराब है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नाज़रीन, जब भी कोई इंसान नशा करता है तो उसके ब्रेन में आर्टिफिशली जो आपने इंड्यूस करवाना एक इफ़ेक्ट, वो रिवार्ड सेंटर में आप करवाते हैं, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा प्लेयर फील करता है। मैं आपको मज़ीद वाज़े करके बता देता हूँ कि जब भी कोई नशा करता है तो उसके ब्रेन में जो डोपामीन, एक ऐसा केमिकल जो कि हमारे ब्रेन में रिवार्ड सर्किट होता है, उसका फ्यूल होता है, उसको हिट करता है। बहुत ज़्यादा रश ऑफ डोपामीन ब्रेन में खारिज होते हैं और हमारा ब्रेन रिवार्ड सर्किट जो है एकदम से प्लेयर फील करता है। यानी दिमाग का वो हिस्सा जिसका मकसद मज़े को फ़ील कराना है या फ़ील करना है और हमारी बॉडी को मैसेज देना है कि फील टू फील प्लेयर, कि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, वो जो सर्किट है वो एक्टिव करवा देता है ये ड्रग। और उसको इतना ज़्यादा एक्टिवली उसको वो ट्रिगर करता है कि ऐसा हाई इंसान ने कभी भी नहीं देखा होता। आमतौर पे नेचुरल एक्टिविटीज़ से हम मुख्तलिफ़ किस्म का मज़ा लेते हैं, जैसा कि हम किसी दोस्त से मिलते हैं, जैसा कि हम अपनी फैमिली से मिलते हैं, हम बिरयानी खाते हैं, हम बर्गर खाते हैं, या कोई भी हम अपनी दिलचस्पी का जब काम करते हैं तो फिर हमें मज़ा आता है, हमें अच्छा लगता है, हमें बड़ा प्लेयर फील होता है। अच्छा, ये जो प्लेयर है, ये जब इंसान फील करता है तो फिर उसका दिल करता है कि मैं दोबारा ये काम करूं, मैं फिर दोबारा ये काम करूं, मैं फिर ये दोबारा काम करूं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एक वक्त आता है कि शुरू में तो लोगों को एक्सरसाइज करनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि बहुत ज़्यादा वो रूटीन में एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि लोग कहते हैं कि आज जिम की छुट्टी क्यों है, या आज मौसम ख़राब क्यों हो गया, मैंने जॉगिंग करनी थी, मैंने एक्सरसाइज करनी थी। तो ये तब आता है जब इंसान को किसी काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हम ग्रेटिफिकेशन के प्रिंसिपल पे चलते हैं, हम इट प्रिंसिपल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो चाहिए और अभी चाहिए, और फिर उसको हासिल करने की कोशिश भी हम करते हैं। जैसे लोग कहते हैं मुझे दौलत चाहिए, अभी चाहिए, और उसके लिए फिर वो तरह तरह के बुरे काम करते हैं, वो ड्रग सेल करते हैं, वो चोरी चकारी करते हैं, या वो कुछ इस तरीके से शॉर्ट ऐसे रूट्स तलाश करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से पैसा तो बहरहाल कभी ना कभी उनके पास आ जाता है या नहीं आता, लेकिन उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं। किसी की जान जा चली जाती है, कोई जेल में चला जाता है, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो इंसान हमेशा से यही कोशिश करता रहा है कि वो शॉर्ट टर्म प्लेयर हासिल करे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्लेयर की तरफ फोकस नहीं करता। इंसान ये नहीं सोचता कि फ्यूचर में मुझे इसके क्या नुकसान होंगे। तो ड्रग्स, बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे कि लोग नशा क्यों करते हैं, और जब करते हैं तो वो क्यों उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो ब्रेन में जो केमिकल्स हैं जो इतने ज़्यादा रश से निकलते हैं, वो एक रश ऑफ डोपामीन जब निकलती है तो दिमाग का जो ब्रेन रिवार्ड सर्किट है वो एक हिसाब से उसका अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ऐसा कभी भी ब्रेन रिवार्ड सर्किट ने फ़ील नहीं किया होता, तो लिहाजा इंसान ने ऐसा मज़ा चूँकि कभी नहीं देखा होता, तो ब्रेन उस हाई को रजिस्टर कर लेता है। अब ब्रेन के अंदर वो जो हाई है वो रजिस्टर हो चुका होता है। अब जो मैंने आपको पहले बात बताई वो इसी बात के लिए मैंने आपको ज़रा तफसील से बताई थी कि अगर इंसान जो काम करे और उसे अच्छा लगे तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो दोबारा भी वो करेगा। यानी अगर मैंने कोई काम किया और उसके नताइज अच्छे हैं तो मेरा दिल करेगा कि मैं दोबारा करूं, और मैं फिर करूं, मुझे फिर उसके अच्छे नताइज मिले तो मैं फिर कहूँगा तो मैं दोबारा करूं, फिर अच्छे आते हैं तो मैं कहूँगा फिर दोबारा करूं। तो इंसान की फितरत है कि वो चाहता है कि जिस चीज़ में उसे मज़ा आता है तो वो दोबारा बार बार करे, वो बार बार करे, और जिसमें उसे मज़ा नहीं आता या जिसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज अच्छे नहीं मिलते तो वो कहता है कि मैंने अब ये काम नहीं करना। तो जब ड्रग कोई करता है तो उसको इतना ज़्यादा जब हाई मिलता है तो उसका दिल करता है कि मैं ये दोबारा करूं, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा हाई नहीं देखा होता। और इंसान तो बुनियादी तौर पे फितरतन ही क्यूरियस है, मुतजस्सुस है, वो जानना चाहता है नई नई चीज़ों के बारे में कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो जब ड्रग से कोई आर्टिफिशली इतना ज़्यादा मज़ा लेता है तो उसका ब्रेन उसे कहता है कि ये क्या चीज़ थी, तो उसके ब्रेन में फिर ये एक क्रेविंग दोबारा जागती है, ये एक विश जागती है, या एक क्यूरियस उसकी जो सोच है वो सामने आती है। वो कहता है कि क्यों ना देखा जाए कि इससे क्या होगा,
एक दफ़ा फिर करके देखता हूँ, फिर इंसान करता है, फिर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, अब जब ये बार बार कोई नशा करने लग जाता है और उसे बहुत हाई मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर अब ब्रेन में वो मज़ा रजिस्टर हो चुका होता है। और चूँकि ये एक मसनूई मज़ा है, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक मसनूई मज़ा है, ये कुदरती मज़ा नहीं है। यानी हमारा दिमाग जो है वो नेचुरली जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, किसी से मिलते हैं, खाते पीते हैं, आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं, या मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ होता है, तो सबसे ज़्यादा मज़ा जो हम इन चीज़ों से लेते हैं इससे भी बढ़ के नशे से मिलता है। और मैं अगर आपको इसके दरमियान फ़र्क बताऊं तो आप हैरान हो जाएं और फिर आप शायद अंडरस्टैंड भी कर सकें कि क्यों लोग ऐसा नशा करते हैं, क्यों लोग फिर सब जानते हुए भी नशा करते हैं। वो फ़र्क इतना ज़्यादा है कि अगर हम किसी भी नेचुरल एक्टिविटी से जो मज़ा है उसकी मिक़दार को फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कह लें, एक मैं फ़र्ज़ी आपको फिगर दे रहा हूँ कि जितनी भी नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं अगर उनसे हासिल करदा मज़ा के लेवल को मैं 10 ग्रेड दे दूँ, तो जो ड्रग्स से हाई मिलता है वो 100 से अबव होगा या 100 अबव होगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम नेचुरली 10 तक जा सकते हैं तो ड्रग्स हमें 100 या 100 प्लस ले जाता है। सो क्यों ना कोई दोबारा नशा करना चाहेगा, क्यों ना कोई वो दोबारा हाई फील करना चाहेगा। लेकिन यहीं पे तो डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले होता है, यहीं पे तो आपकी स्किल्स काम आएंगी। मैं आपको असल में आपको जितनी मैंने बातें बताई हैं आप समझ रहे होंगे शायद मैं ड्रग्स की वकालत कर रहा हूँ कि ड्रग्स बड़ी अच्छी होती हैं, हाई देती हैं तो करना चाहिए। हरगिज़ नहीं, मैं आपको रियलिटी भी बता रहा हूँ, लेकिन रियलिटी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके नताइज क्या होते हैं। ये है शॉर्ट टर्म प्लेयर, ये है शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, ये है शॉर्ट टर्म हेडोनिज़म। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से मज़ा हासिल कर लें और वो मज़ा भी बहुत ज़्यादा हो, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा हो, मुझे अच्छा बहुत ज़्यादा लगे, मैं हमेशा खुश रहूं। इंसान फितरतन ही ये चाहता है कि मुझे कम से कम तकलीफ़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुझे आराम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुकून मिले। और उसकी तलाश में इंसान हद से आगे गुजर जाता है। आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि हमने अपने आप को टेक्नोलॉजी से कितना ज़्यादा मुज़य्यन कर लिया है। अब हम रोज़मर्रा में ऐसे ऐसे गैजेट्स और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे ऐसे डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं कि जिनका आज से 50 साल पहले या इवन 20 साल पहले भी दूर दूर तक ख्वाबो ख्याल में भी लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन अब हम अपने आप को आसानी देने के लिए यही नेचर जो है पॉजिटिविटी में अगर डायरेक्ट कर दी जाए तो फिर लोग तरह तरह की चीज़ें ईजादात करते हैं। फिर ही लोग कैमराज ईजाद करते हैं जिसकी मदद से मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। फिर ही लोग एरोप्लेन ईजाद करते हैं कि हम सफ़र कर सकें और हम घंटों का सफ़र मिनटों में कर सकें। और इसीलिए लोग ऐसी ऐसी ईजादात करते हैं कि जिसकी वजह से आज हमारे काम आसान हुए हैं। लेकिन ये उस सोच का, ये उस फितरत का जो हमें फितरतन इस तरह बनाया गया है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि इंसान क्यूरियोसिटी में कुछ ऐसे काम भी कर लेता है जो कि वो सोचे समझे बगैर या उसकी पूरी तहकीक किए बगैर वो कर लेता है और बाद में उस पर पछताता है, जिसमें से ड्रग्स अवलीन हैं। ड्रग्स देखें, जब कोई ड्रग्स करता है तो उसके साथ वही होता है कि उसे लगता है कि मैं पता नहीं किस दुनिया में आ गया हूँ, मुझे इतना ज़्यादा हाई मिला है। लेकिन वो हाई एक दफ़ा मिलता है, 2 दफ़ा मिलता है, 3 दफ़ा मिलता है। कुछ दफ़ा हाई मिलने के बाद वो हाई मिलना बंद हो जाता है, फिर वही टॉलरेंस बढ़ जाती है और फिर ज़्यादा नशा करना पड़ता है और आहिस्ता 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 इंसान जो है वो नशे का ग़ुलाम बन जाता है। और जब फिर इंसान नशे का ग़ुलाम बन जाता है, जो कि कभी भी कोई भी नहीं सोचता कि नशा करने वक्त, यानी जब किसी ने पहले दिन नशा किया होता है तो उसने हरगिज़ ये सोचा नहीं होता कि एक दिन मैं जो हूँ नशा बन जाऊँगा, या एक दिन मैं ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ही रहा करूँगा, या एक दिन ड्रग्स जो हैं वो मुझे अपने हसार में ले लेंगी, मुझे यरगमाल बना लेंगी, मेरे दिमाग को यरगमाल बना लेंगी, मेरी ज़िंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन्हें तबाह करना शुरू कर देंगी। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होता। यही तो वो चीज़ है, यही तो वो डिसीजन मेकिंग है, यही तो वो प्रोएक्टिविटी है कि जिसमें अगर आपको पहले से ही नॉलेज हो, अगर आप पहले से ही इक्विप्ड हों, अगर आपको पहले से ही पता हो कि ड्रग्स क्या करती हैं, ड्रग्स क्या होती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे पोटेंशली ये अवेलेबल हो सकती हैं, कैसे उन जगहों से हमने बचना है, जाना नहीं बचना है,
कैसे हमने उन जगहों से बचना है, कैसे हमने अपने प्यारों को उससे बचाना है। जब इन सब चीज़ों का आपको पता होगा सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो आप कभी भी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। अभी कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग उसमें लिख रहे हैं वेल डन ब्रो, थैंक यू। जानान कह रही हैं जी अल्लाह पाक आप सबको कि इस काविश को कामयाब करे। थैंक यू जानान। एक्चुअली हमारी जो काविश है वो यही है कि लोग पहले से ही नशा ना करें, क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं, जैसे जब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जिन डिफ़िकल्टीज़ से लोग गुज़रते हैं, जितनी मेहनत हम उन पे करते हैं, तो उससे बेहतर यही है कि इंसान अपना वो कीमती वक्त बचा ले और वो अपना कीमती वक्त किसी ऐसी चीज़ में लगा ले। जैसे मैंने अभी आपको पहले जिक्र कर रहा था इजादात का, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप इजादात ही हर बंदा करने लग जाए। द पॉइंट इज़ कि अगर आप अपने कीमती वक्त को पॉजिटिविटी की तरफ लगाएं, अगर आप अपने कीमती वक्त को अच्छा डायरेक्ट कर दें, तो कुछ ही सालों में इंसान कहीं का कहीं होता है। और अगर यही डायरेक्शन नेगेटिव वे में हो जाए, अगर यही क्यूरियोसिटी आपको ड्रग्स की दलदल में ले जाए, तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। फिर इंसान जो है ट्रीटमेंट्स में आता है, फिर इंसान बार बार रिलैप्स करता है, फिर इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है और इंसान कहीं का भी कहीं नहीं रहता। बहुत से क्लाइंट्स हमने ऐसे देखे हैं, बहुत से पेशेंट्स जब उनसे इंटरव्यूज़ किया जाता है तो वो बताते हैं कि हमें एहसास कमतरी है कि मैं आज से 5 साल पहले, इवन आज से मैं 2-3 साल पहले मैं यहाँ था, मेरा दोस्त इस पॉइंट पे था, आज मैं देखें कहाँ हूँ और वो कहाँ है। कुछ ये बताते हैं कि हम बहुत लायक हैं, अब देखें हमने पोजीशन यहाँ पे ली, अब हमारी क्लास का एक नालायक सा लड़का वो कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है और मैं देखें कहाँ पे हूँ। तो ये डिसीजन मेकिंग में आती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रुप्स प्रोग्राम्स में हम इस पे बात किया करेंगे और मैं एक पूरा प्रोग्राम करूँगा जिसमें मैं आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स के बारे में बताऊँगा कि कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इस मौके पे हमने क्या करना है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा इरफान तारिक कह रहे हैं जी माशाल्लाह अच्छी काविश है, थैंक यू सो मच। तो काविश तो हम सबकी यही है, विनिंग वेज की यही है कि आप लोग ड्रग्स पे ना लगें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ही ये कहना शुरू कर दें कि ड्रग्स ना करें तो हम क्या करेंगे, तो भाई हम कोई और काम कर लेंगे, या साइकेट्रिक इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आपको एक तल्ख़ हकीकत बताता चलूँ, मैं आपको एक तल्ख़ हकीकत ये बताना चाहता हूँ कि ड्रग्स अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा हमारे मुआशरे में सरायत कर चुकी हैं, हर जगह सरायत कर चुकी हैं, हर शोबे में सरायत कर चुकी हैं। कोई आप अनपढ़ से लेके PhD तक देख लीजिए और इसके दरमियान सभी को, आप एक मज़दूर से लेके प्रेसिडेंट तक के ओहदे को ले लें, आप सभी में देखेंगे ड्रग्स हर जगह किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। आपको हर जगह ड्रग्स नज़र आएंगी और जहाँ जहाँ ड्रग्स हैं तो जितनी ज़्यादा रीच होगी, जैसे हम अपने पेज की रीच के बारे में काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम ओवर द नेशन, क्रॉस द कंट्री, ना सिर्फ हमारे अपनी पूरी नेशन बल्कि हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ तक भी दुनिया में हमारा पैगाम जा सके हम उनको पहुँचाएँ। तो उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं, फ़ेसबुक से ताल्लुकात में हम लोगों चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हैं, हम इन्वेस्ट करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा पैगाम पहुँचे कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसे आपको बचाना चाहते हैं, हम कैसे आपको चाहते हैं कि आप हमें देखकर, हमसे सुनकर, हमसे सवाल करके, हमें बता कर इवन नशे से बच सकते हैं, कैसे एक हेल्दी लाइफ गुजारी जा सकती है, ना सिर्फ नशे से बल्कि हमारा तो पैगाम ओवरऑल मेंटल हेल्थ के ऊपर है कि अगर आप नशा ना करें तो सिर्फ इस पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस इस पे भी है कि आप अपनी ज़हनी सेहत बेहतर रखें, हमारा फोकस इस पे भी है कि कैसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक इलनेसेस से बचा जा सकता है, हमारा फोकस इस पे भी है कि पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे ग्रूमिंग की जा सकती है, कैसे पर्सनैलिटी शेपिंग की जा सकती है। तो हम तो मल्टी डायमेंशनल काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम सभी लोगों को, जो लोग हमें देख के ही सीख सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं और उन्हीं से सीख के वो हमारे पास भी नहीं आते, हमें पे भी नहीं करते, लेकिन वो घर बैठ के खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा ये हम आम कर सकें वो करें। तो उसके लिए फिर हम भी, मैं अब जो बात आपको बताना चाह रहा था वो रीच की थी कि हम भी फिर जितने ज़्यादा लोगों तक कोई चीज़ जाती है उतना उस चीज़ का वो प्रोबेबिलिटी, उस चीज़ के उतना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि उतने ज़्यादा लोग उसको देखेंगे। अब इसी तरीके से ड्रग्स हर जगह फैल चुकी है, तो इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक ड्रग्स पहुँचेंगी,
उतना ही लोग नशा में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इंसान क्यूरियस है। अगर 5 नहीं तो 2, 3, 1 किसी गैदरिंग में नशे पे ज़रूर लग जाता है। यही प्रॉब्लम है, यही वजह है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, अगर आप अपने ख़ानदान में देखें, तो आपको कोई ना कोई एक फ़र्द तो ऐसा ज़रूर मिलेगा जो ड्रग्स पे लगा हुआ है। ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। इसलिए इवन वर्स्ट ट्रीटमेंट सेंटर्स भी हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहले नंबर पे ट्रीटमेंट सेंटर आता है। यानी हमें खुद ये इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें इसे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी जगह से पता कर सकते हैं, आप किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से पूछ सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं willingways.org, तो आपको पता चलेगा कि हम किस स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो वर्स्ट ट्रीटमेंट सेंटर्स भी जो हैं, जहाँ पे सिर्फ कमरे में बंद करके मारपीट की जाती है और सिर्फ खाना दिया जाता है और नशे की ट्रीटमेंट की आड़ में उनसे बहुत से बुरे काम भी करवाए जाते हैं, तो ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर्स में भी पेशेंट्स की भरमार है। इवन उनकी फैमिलीज़ को पता होता है ये ड्रग्स कर रहा है, और उनकी फैमिलीज़ को भी पता होता है कि ये ट्रीटमेंट सेंटर में ड्रग कर रहा है, और उन्हें ये भी पता होता है कि ये ट्रीटमेंट सेंटर बड़ा वर्स है। लेकिन फिर भी ये मैंने आपको एक बदकिस्मती की इंतहा बताई है कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं ड्रग्स के, इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, और उनमें से सिर्फ आप कह सकते हैं कि फ्यू परसेंट, और ये फ्यू जो है मैं आपको बताऊं कि 1% पेशेंट जो हैं सिर्फ उन्हें ट्रीटमेंट मिलती है। यानी 99% जो लोग हैं वो नशे का इलाज नहीं करवा रहे हैं या उनमें सकत नहीं है। तो नाज़रीन, हालात बड़े वर्स्ट हैं, इसीलिए बेहतर यही है कि आप नशे से पहले ही बच जाएं, आप पहले से ही इक्विप्ड हो जाएं। और वो इक्विप्ड आप कैसे हो सकते हैं? अगर आप अपनी ज़िंदगी में मज़ा भर लें, अगर आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड होंगे, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन होंगे, तो आप कभी भी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि इंसान ज़रूर आगे की तरफ जाना चाहता है, ज़रूर इंसान चाहता है कि मैं मज़े में भी आगे प्रोग्रेस करूं, इसीलिए हमने इतनी इन्वेंशंस की। लेकिन अगर वो उनकी डायरेक्शंस पॉजिटिव की तरफ चली गई, पॉजिटिविटी की तरफ चली गई, अगर उसकी डायरेक्शंस ठीक हो गई तो समझे आपका काम बन गया। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो गई तो फिर ड्रग्स, चोरी चकारी, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन और इसी धंधों में पड़ जाएंगे और ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में प्लेयर बनना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी में एक प्लेयर बैंक बनाना होगा, हमें एक ऐसा मज़ा भरना होगा, एक ऐसा बैंक बैलेंस हमें जनरेट करना होगा, अब मेहनत करके ऐसा बैंक बैलेंस बनाना होगा मज़े का। इसे मैं अपनी ज़ुबान में, अपनी टर्मिनोलॉजी में प्लेयर बैंक कहता हूँ कि हमें एक प्लेयर बैंक बनाना होगा, और उसमें जो बैलेंस है वो दिन ब दिन बढ़ाना होगा कि जितना ख़जाना हमारे पास ज़्यादा होगा प्लेयर का, उतना ही हम ड्रग से बच सकते हैं। अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि कैसे अब इससे बचा जाए नशे से, और कैसे ज़िंदगी में मज़ा भरा जाए। अब इन चीज़ों पे बात की जा सकती है। मैं चाहूँगा कि आप भी कमेंट्स में राय दीजिए, आप भी बताएं कि किस तरीके से नशे से बचा जा सकता है और ज़िंदगी में मज़ा भरा जा सकता है, और मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बातें हैं जिनको हम समझते हैं कि बोरिंग है, लेकिन वो इनफैक्ट बोरिंग नहीं होती। अगर आप, चलिए मैं आपको पहली बात बताता हूँ, आपको मैं बहुत मुख्तसर सी बातें बताऊंगा, और आप बाद में सोचेंगे कि ये तो सारी बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, ये तो सब वो चीज़ें हैं जो कि मैं करता रहा हूँ, या मैं करता था, या मैं कर सकता हूँ। तो आप तो इनको बेसिक समझेंगे, लेकिन नाज़रीन यही वो बेसिक्स हैं जिनको हम नहीं करते, यही वो चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, और हमारी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बोरियत सरायत करने लगती है, स्ट्रेस आ जाती है, और फिर हम कहीं के नहीं रहते, और फिर हम शिकायतें करते हैं कि हमें स्ट्रेस हो गई है, हमें प्रॉब्लम हो गई है, हमें टेंशन होती है। लेकिन वो इसलिए होती है कि हमारा जो बैंक बैलेंस होता है वो ना सिर्फ ख़त्म हो चुका होता है, बल्कि हम प्लेयर के लिए उधार के खाते में चले जाते हैं। तो जब आप प्लेयर हासिल करने के लिए उधार के खाते में चले जाएं और आपका बैंक बैलेंस कम होना शुरू हो जाए, तो आप समझिए कि मुझे अपने ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो बेटरली सबसे पहले आप अपनी शख्सियत का मुहासरा कीजिए, और कभी बड़े पुरसकून अंदाज से बैठ के ये सोचिए कि क्या मेरी ज़िंदगी में प्लेयर बैंक है, क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा निज़ाम है जिससे मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे मज़ा मिलता है, क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे ज़राए हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे मिल के जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके, और वो मैं बता रहा हूँ कि जिनकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो,
ना कि नेगेटिव। क्या ऐसी हैं चीज़ें कि उनसे मुझे मज़ा हासिल हो सकता है? अगर आपको आपके दिल से जवाब आए हाँ, तो फिर आप उनको आइडेंटिफाई करें कितनी हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमें अपने प्लेयर बैंक का बैलेंस बढ़ाते रहना चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे बैलेंस बढ़ाते रहना चाहिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमें अपना प्लेयर बैंक जितना ज़्यादा हम कर लेंगे उतना ज़्यादा हम फ़ायदे में रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरा प्लेयर बैंक बहुत अच्छा है, उसको बढ़ाते रहें। और अगर आपको लगता है कि मेरा अभी अकाउंट ही नहीं ओपन हुआ, तो फिर सबसे पहले तो आपको अकाउंट ओपन करना होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में मज़ा भरना शुरू होगा। और अगर आप उधार में हैं, फिर तो आपको बहुत वर्किंग करने की ज़रूरत है। पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ या मैं किस जगह पे खड़ी हूँ। आप आइडेंटिफाई करें कि क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, क्या मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ें हैं, क्या ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी आसाइशें हैं, इवन यू कैन से कि इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ लग्जरी की तरफ जी जाएंगे। बहुत सी बेसिक चीज़ें होती हैं। क्या मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं? जब आप अपने आप से क्वेश्चनिंग करेंगे, जब आप अपने आप को प्रोब करेंगे, जब आप अपने अंदर झांकेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आया मेरी ज़िंदगी में एक प्लेयर बैंक है या नहीं है। तो फिर अगर आपका आंसर आए कि हाँ है, तो उसको बढ़ाते रहें। अगर आपका आंसर आए कि नहीं है, तो अपना अकाउंट ओपन कीजिए। और अगर आप समझें कि मैं उधार में हूँ, तो सबसे पहले वो उधार चुकता कीजिए और उसके बाद फिर आप अपना अकाउंट खोलिए। अब ये काम करने कैसे हैं? अगर आप अपनी ज़िंदगी में मज़ा भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लिए कि खुशी का ताल्लुक़ कहीं से नहीं है। खुशी का ताल्लुक़ आपकी अपनी ज़ात से है। खुशी हमारे अंदर मौजूद होती है, बट यू हैव टू फाइंड दैट। खुशी हर जगह होती है, हर बोर से बोर काम में भी खुशी होती है। आपने कभी बच्चों को देखा होगा कि वो ऐसी फजूल सी हरकतें कर रहे होते हैं और उसमें खुश हो रहे होते हैं, ऐसे बोरिंग टास्क कर रहे होते हैं, इतने ऑकवर्ड चीज़ें कर रहे होते हैं और उसमें उन्हें मज़ा आ रहा होता है, जो कि हमें करने से मज़ा नहीं आएगा। अब क्या चॉकलेट खा के ठीक है बच्चे को बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपको उतना मज़ा नहीं आता। अब चीज़ें तोड़ के बच्चे को और मज़ा आता है, लेकिन आपको तो इतना मज़ा नहीं, आपको गुस्सा आता है। तो बात कहने की ये है कि हर इंसान का जो मज़ा ढूंढने का एक वे होता है वो डिफरेंट होता है। तो बात अगर आप ढूंढना चाहते हैं, बात ये है कि अगर आप मज़ा ढूंढना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको अपना जो सोच का ज़ाविया है वो बदलने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मज़ा भरा जाए, तो आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें प्लेयर मौजूद है। आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द बिखरा पड़ा है, लेकिन आप उसको रिसीव नहीं कर रहे, आप रिसीविंग एंड पे नहीं हैं। आप ये ऐसा ही है, मैं आपको बड़ी सिंपल सी और आपको बड़ी वाज़ेह कर दूं मिसाल, ये जैसा कि हमारा अरबों लीटर पानी जो है वो समुंदर में बह जाता है, लेकिन हम उस पर काला डैम नहीं बनाते, वो पानी ज़ाया हो जाता है। जो कि अगर रास्ते में डैम बन जाए तो हम बहुत सस्ती बिजली और बहुत ज़्यादा बिजली ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मामला सियासत की नज़र है। तो ऐसा ही है, बहुत सी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हमारे मुल्क में इतने वसाइल हैं। आप आए रोज़ देखते होंगे, सोने की कान निकल आई, कोयला अनलिमिटेड मिल गया, तेल के कुएँ दरियाफ्त हो गए। क्या हमने तेल निकाल लिया? क्या हमने उस कोयले का कुछ कर लिया? क्या हमने सोने की कान का कुछ कर लिया? तो बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में प्लेयर भरा पड़ा होता है, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे नहीं होते। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले सकें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में मज़ा बढ़ सकें, तो आपको रिसीविंग एंड पे उसको वसूल भी करना होगा। अपने इर्द गिर्द झांकिए, आपको बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी जो आपने छोड़ दी थी या जो मौजूद हैं और आप नहीं कर रहे। जैसा कि बहुत से लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दी। बहुत से लोग जो कोई भी हेल्दी एक्टिविटी जैसे बास्केटबॉल, हॉकी, स्क्वॉश या कंगफू, कराटे, एक्सरसाइज, कुछ भी एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी जिससे इंसान को बड़ा प्लेयर मिलता है, अब उसने छोड़ दी। या बहुत सी ऐसे लोग जो बहुत अच्छे थे, जिनकी कंपनी बहुत अच्छा मज़ा देती थी, उनको आपने छोड़ दिया। क्या आप वर्कहोलिक हो गए कि आप सिर्फ वर्क काम पे तवज्जो दे रहे हैं और आप अपनी फैमिली को नज़रअंदाज किया हुआ है? हालांकि अगर आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त दें तो आप वहाँ से मज़ा निकाल सकते हैं, या माजी में आप मज़ा लेते थे। तो जब
ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि जिनमें प्लेयर मौजूद है और अभी आपको उनसे मिल भी रहा है, बस आप उनको रिसीव नहीं कर रहे। यानी नए प्लेयर ऐड करना तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चीज़ ज़ाया हो रही है, जो मुफ्त में मिल रही है, उसको तो ना छोड़िए। जो मुफ्ता कभी भी कोई नहीं छोड़ता, तो इसीलिए जो मज़ा है वो तो मुफ्त का छोड़ना ही नहीं चाहिए। आज के प्रोग्राम में जो मैं आपको असल बात बताना चाह रहा था वो ये थी कि अगर आप नशे से बचना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में मज़ा भरिए, क्योंकि लोग आर्टिफिशली मसनूई तौर पे अपने आप को मज़ा हासिल करने के लिए ड्रग्स की दुनिया में ले जाते हैं, और वो एक ऐसी अंधेरी दुनिया है जिससे वापसी का रास्ता नहायत ही मुश्किल और बाज़ औक़ात तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए उस अंधेर नगरी में जाने से बेहतर ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में पहले से ही ऐसा मज़ा भर लें, अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंटरेस्ट ले आएँ, ऐसा मज़ा भर लें कि आपको ड्रग्स की तरफ जाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। और उसके लिए आपको करना क्या है, इस प्रोग्राम में मैंने जो आपको एक समराइज़ और एक जो नटशेल में अगर मैं बताता चलूँ तो मैंने आपको ये बताया कि अब सबसे पहले इस पे आइंदा भी प्रोग्राम करूँगा, लेकिन अभी जो आज के प्रोग्राम से हासिल है वो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने इर्द गिर्द तलाश कीजिए। बहुत से ऐसी चीज़ें मौजूद पड़ी हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में भरे पड़े हैं, लेकिन आप उन्हें रिसीव नहीं कर रहे। और अगर आप उनको कॉन्शियसली एफर्ट करेंगे तो आप उनको पिन पॉइंट भी कर लेंगे। ना सिर्फ आप उनको पिन पॉइंट कर लेंगे, बल्कि आप उनको रिसीव जब करना शुरू करेंगे तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कैसे मज़ा भरना शुरू होता है। तो अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है और आपकी ज़िंदगी पहले से ही मज़ेदार है तो आपकी ज़िंदगी का प्लेयर बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और अगर आपका अकाउंट नहीं खोला तो आपका प्लेयर अकाउंट खुल जाएगा। और अगर आप उधार में हैं, यानी हालत बहुत ही बुरी है, स्ट्रेस से मत मारी हुई है, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आपका उधार चुकता होता जाएगा और आप इस पोजीशन में कुछ ही अरसे में आ जाएंगे कि आप अपना एक प्लेयर बैंक ओपन कर सकते हैं। सो बी हैप्पी, क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो हम सब के अंदर है। उसको तलाश कीजिए, अपने आप को रिवार्ड कीजिए और देखिएगा कि जब आपकी ज़िंदगी में मज़ा भरा होगा, जब आप अपनी ज़िंदगी से खुश होंगे, जब आप अपने आप से खुश होंगे, तो आप कभी भी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मैं हाज़िर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ, और मैं मज़ीद आपको बताऊँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में मज़ा कैसे बढ़ सकते हैं। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।